हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इससे पहले हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग टेस्ट लगाइए, क्योंकि एमसीक्यू के बिना ये नहीं समझ आएगा कि किस पार्ट में हम लोग को कमी रह गई है। इसलिए एमसीक्यू लगाना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग साथ साथ एमसीक्यू भी लेके चल रहे हैं। रीतिकाल तक मैंने कंप्लीट करा दिया है और अब आज मैं आदिकाल के कुछ एमसीक्यू लेके आई हूँ। इसमें कुल 150 क्वेश्चन है, लेकिन इसे मैं कुछ पार्ट में कराऊंगी, 2 पार्ट में कराऊंगी, जिससे कि ज्यादा बर्डन ना पड़े और आप लोग इजिली इसे पढ़ लें और आदिकाल को अच्छे से अपना तैयारी कर लें आदिकाल का। तो इसके लिए आप लोग कॉपी पेन लेकर भी बैठिए और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप लोग उसे नोट जरूर करते रहिए। आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया? आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया? रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगी। पहले स्टार्टिंग में आप लोग को कुछ इजी क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद आप लोग देखिएगा कैसे क्वेश्चन को चेंज करके इसे टफ बनाया जाता है, जिससे कि आप लोग को थोड़ा किस पार्ट में आप लोग की कमी है ये आप लोग देख सकेंगे। आप लोग इससे अपने को आंक भी सकते हैं कि कितनी तैयारी आप लोग की है। तो अपने जितने भी आंसर आप लोग के सही हो रहे हैं उसको आप लोग नोट करते चलिए, जितने गलत हो रहे हैं उसे भी नोट करते चलिए। इस तरह आप समझ जाएंगे कि आप लोग की कहाँ कमी रह गई है। आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग बताइए कि विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें वीर गाथा काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद ने इसे वीर काल कहा है। इस दोनों में बहुत अंतर देखिए ज्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि टेस्ट देना है, तो बहुत सारे टेस्ट अभी आदिकाल स्टार्टिंग हो रहा है और समय कम है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जोइंदू, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा को। स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? महापुराण, पौंचरू, भविष्य कहाँ, पदावली। स्वयंभू द्वारा रचित है पौंचरू। पौंचरू जो है स्वयंभू द्वारा रचित है। आलखंड के रचयिता हैं, आलखंड के रचयिता हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आलखंड के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। परमाल रासो। परमाल रासो भी कहते हैं आलखंड को और इसके रचयिता है जगनिक। जगनिक है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पाहुड़ दोहा ग्रंथ। पाहुड़ दोहा ग्रंथ देखिए किसकी रचना है ये बताइए। ये राम सिंह की रचना है। ऑप्शन देखने में ऐसे समझ में आता है कौन से होंगे, चारों सही लगते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जॉर्ज गियर्सन ने इसे चारण काल कहा। 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति है पाहुड़ दोहा। ये देखिए नया क्वेश्चन लग रहा है ना आप लोग को। परमात्मा प्रकाश है जोइंदू के और योगिंदु, इन्हें योगिंदु भी बोलते हैं, योगिंदु मुनि। नेमिनाथरास सुमतिगुड़ी का है और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 4 ऑप्शन है। गणपति चंद्र गुप्त ने।
ये हिंदी के प्रथम कवि दशरथ ओझा का है, शालिभद्र सूरी, ये भी याद रखिएगा। और माता प्रसाद गुप्त ने इनका संकलन किया है। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो जैसे कि टॉपिक से ही समझ में आ जाएगा, आदिकाल। आदिकाल का टेस्ट ले रही हूं मैं, तो आदिकाल ही चारण काल का दूसरा नाम है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास, 4 ऑप्शन है आपके सामने। इनके रचयिता आपके हैं जिनदत्त सूरी। जिन विजय जो इनकी रचना है, रेवंतगिरी रास है जिन विजय की रचना। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे आपको मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान थे अब्दुल रहमान। जैसी ने पद्मावत लिखी, सबको पता होगा। उस्मान ने चित्रावली लिखी। और अब्दुल रहमान जो है हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? अलग अलग लेखकों के अलग अलग आंसर होते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है शावकाचार्य 933 ईस्वी में, और चंद छंद बदरन की महिमा गंग कवि की है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। शालिभद्र सूरी। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर। मैथिली का कवि कौन है? तो मैथिली का कवि है विद्यापति। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब ये देखिए कुछ सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। जगनिक परमाल रासो, विद्यापति पदावली, अमीर खुसरो, दो सुखने और शंभू पौमचरियो। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? या 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी गई है? तो आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है राम खिलावन पांडे ने। इसे देखिए आप लोग ट्रिक से बना लीजिए कि जो संक्रमण कैसे फैलता है, संक्रमण कैसे फैलता है। जैसे हम लोग बाहर खेलने जाते हैं तो हम लोग को संक्रमण फैल जाता है, तो इसलिए राम खिलावन पांडे, खिलावन से आप लोग याद कर लीजिए कि बाहर जाने से, खेलने से संक्रमण फैल जाता है, तो आप लोग को कभी नहीं भूला जाएगा। मोहन अवस्थी, आधार काल, गणपति चंद्रगुप्त का भी बता देते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा था आदिकाल को? इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे कि आदिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया था। जिसे भी पता है वो नीचे कमेंट में जरूर बताए, और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। जो भी बताएगा उसका नाम मैं वीडियो में जरूर लूंगी। श्रावकाचार के रचयिता हैं, श्रावकाचार के रचयिता हैं जोइंदू राम सिंह देवसेन शालिभद्र, तो देवसेन। राउलवेल कृति किसकी है? राउलवेल कृति है, कैसी कृति है ये बताना है, किसकी है नहीं कैसी कृति है ये बताना है। चंपू काव्य की। राउलवेल कृति चंपू काव्य है, इसमें गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब्दुल रहमान को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और शंभू ने राम कुमार वर्मा को माना है। और पुष्प ने शिव सिंह सेंगर को माना है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर इनके लेखक हैं। शिव सिंह सेंगर। ग्रियर्सन के अनुसार
आदिकाल की अवधि क्या है ये आपको बताना है। 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। क्रिएशन के अनुसार आदिकाल की अवधि है 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? रामकुमार वर्मा सिद्ध एवं जैन साहित्य को संधि काल के अंतर्गत रखा है। किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? 4 ऑप्शन है, बताइए। किसने अलग मानकर? रामचंद्र शुक्ल जी ने। निम्न रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सबसे कठिन होता है क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है कौन पहला है कौन सा आखिरी है, ये नहीं समझ में आता है। तो कुवलय माला, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। कुवलय माला उद्योतन कवि की है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। इसका राइट आंसर बताइए। सिद्धों की साधना में शून्य का जो पूरक तत्व है वो है आपका ज्ञान। आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध रचना है गोरखनाथ की। और शंकराचार्य ने इसे लघु ग्रंथ माना है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? ये अवहट्ट भाषा में की है। किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से है, बताइए। बनारस और आसपास की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण से। सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? तो ये किया है आपके सरहप्पा ने। आज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है? रासक से। किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है पृथ्वीराज रासो में। 69 में समय है। बौद्ध गानो दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? बौद्ध गानो दोहा सिद्धों की रचनाओं का ये संग्रह है। इसका प्रकाशन हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? पुष्पदंत को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? धनपाल। संदेश रासक की रचना की विधा क्या है ये बताना है। संदेश रासक किसकी रचना ये नहीं बताना है, इसकी विधा क्या है ये बताना है। इसी तरह क्वेश्चन घुमा के देखिए पूछा जाता है। तो ये खंड काव्य है और इसकी रचना इसने 223 जो है इसमें आपके 223 छंद हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया है मुनिदत्त तथा अद्वज्र ने। नागरिक चारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के वृहद संस्करण में कितने समय या खंड हैं? वृहद संस्करण पृथ्वीराज रासो के जो हैं उसमें 69 समय या खंड हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? चंद्रबरदाई जो थे वो आपके पृथ्वीराज चौहान के राजा के आश्रित थे। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 में से आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशलदेव रासो। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है?
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भृंग भृंगी संवाद। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा हैं, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों और दोहों में हो, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये आपका गलत है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। यह अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य चारण साहित्य रासो साहित्य का जो है दूसरा नाम है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं आपके मच्छेंद्रनाथ, इसे मच्छेंद्रनाथ भी बोलते हैं। और ये आज का 50 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, मच्छेंद्रनाथ की पूजा या उपासना का क्या नाम था? मच्छेंद्रनाथ की पूजा या उपासना को पिपलीस देव कहते हैं। और इसी के साथ ही 50 क्वेश्चन आदिकाल के कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं 50 क्वेश्चन और लेके आऊंगी और इस तरह आदिकाल हम लोग का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं लाइन से आदिकाल के बाद भक्ति काल, रीतिकाल सब पे MCQ बना के लेके आऊंगी। आप लोग इसे सपोर्ट करिए, इस वीडियो को सपोर्ट करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग के कितने नंबर, 50 में से कितने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं, ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।